Dear students, this is the poem written by Peter Dickson. Where do all the teachers go? From English NCERT book Honeysuckles for the students of class 6. तो आज हम इसका वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को भी सॉल्व करेंगे। ये पोम है एक बच्चे की भावना को और उसके अल्फाज को बतलाया गया है कि किस तरीके से वो टीचरों के बारे में सोचता है। वो ये समझता है कि टीचर कोई दूसरी मखलूक और दूसरे प्राणी हैं जो आम लोगों की तरह नहीं होते। जैसे कि आम लोग टीवी देखते हैं, पैजामा पहनते हैं, मिस्टेक करते हैं और भी दूसरी चीज़ें करते हैं, घरों में रहते हैं, माता पिता हमारे होते हैं। लेकिन ये बच्चा सोचता है कि टीचर्स कोई दूसरे प्राणी हैं और उनके ये सब नहीं होंगे और वो लोग ये सब काम नहीं करते होंगे। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि हम लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं। जिस फील्ड में आदमी काम करता है हम ये समझते हैं कि अब वो उसी फील्ड का है, उसके अलावा वो दूसरी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो इसी तरीके से ये बच्चा भी समझता है कि जब टीचर्स हैं तो वो हमेशा पढ़ाते ही होंगे, वो और कोई काम नहीं करते होंगे। तो आइए इस पोम को देखते हैं कि पीटर डिक्सन ने एक बच्चे की भावना को किस अंदाज से प्रेजेंट किया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस पोम। Where do all the teachers go? सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? For a little child, a teacher is special. एक बच्चे के लिए टीचर स्पेशल होता है। It is difficult for a small child to think of her teacher as an ordinary person. ये बहुत मुश्किल है एक छोटे से बच्चे के लिए कि वो समझे अपने टीचर को एक ऑर्डिनरी आम पर्सन, आम आदमी की तरह वो उनके साथ रिएक्ट करे और उनको समझे। तो आइए शुरू करते हैं इस पोम को। Where do all the teachers go when it is 4 o'clock? सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं जब 4 बज जाता है, यानी जब 4 बजे स्कूल बंद हो जाते हैं, सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, तो टीचर्स कहाँ जाते हैं? Do they live in houses and do they wash their socks? क्या वो घरों में रहते हैं और क्या वो अपने सॉक्स को, अपने मोज़े धुलते हैं? ये बच्चा कहता है कि जब हम लोग घर चले जाते हैं और घर जाकर अपने सॉक्स को धुलते हैं तो टीचर्स कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं? डू दे वेयर पैजामाज एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो पैजामा पहनते हैं? जब हम स्कूल के यूनिफॉर्म को बदल देते हैं तो पैजामा पहन लेते हैं। तो इस तरीके से क्या टीचर्स भी करते हैं? और हम घर जाकर टीवी देखते हैं तो क्या टीचर भी टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेज द सेम एज यू एंड मी? और क्या वो अपनी नाक में उंगली डालते हैं, उंगली करते हैं उसी तरीके से जैसा कि आप और हम करते हैं, तुम और मैं करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या वह दूसरे लोगों के साथ रहते हैं? क्या उनके मम्मी और पापा भी होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रेन एंड वर दे एवर बैड? क्या वो कभी चिल्ड्रेन थे, बच्चे थे, और क्या वो कभी बुरे भी थे जिस तरीके से हम बुरे हैं कि हम बदमाशियां भी करते हैं और लोगों को ट्रबल में डाल देते हैं, लोगों के साथ मस्ती मजाक करते हैं? तो क्या टीचर्स भी ऐसे कभी थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल्ड राइट? क्या उन लोगों ने कभी स्पेलिंग में मिस्टेक की है या वो हमेशा सही स्पेलिंग बतलाते थे? डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या वो दूसरी भी गलती करते थे? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक्स? क्या उनको सज़ा भी दी जाती थी कॉर्नर में जब वो चॉकलेट को खाते थे क्लास में बैठकर? तो क्या उन्हें पनिश किया जाता था और उन्हें कोने में कॉर्नर पर खड़ा करा दिया जाता था? क्या ऐसा उनके साथ होता था? डिड दे एवर लॉस देयर हिम्न बुक? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन? क्या उन लोगों ने कभी अपनी हिम्न बुक मिस की है, गुमाई है? हिम्न बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ रिलीजियस बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं, तो रिलीजियस बुक्स को
हिम्न बुक कहते हैं, जैसे भजन की किताब जैसे होती है, इस तरीके की बुक पढ़ाई जाती है। तो क्या उन लोगों ने भी कभी अपनी हिम्न बुक को गुम किया है, गुमाया है? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन, क्या उन लोगों ने कभी अपने खाने में से ग्रीन चीज़ों को, चिली वगैरह को निकाल दिया है? डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या वो लोग कभी, स्क्राइबल मीन्स होता है कुछ ड्रॉ करना या कुछ लिखना, कुछ बनाना, तो क्या उन लोगों ने कभी डेस्कटॉप के ऊपर कुछ लिखा है, उसके ऊपर कुछ बनाया है? तो ये बच्चा ये सब बातें उनके बारे में सोच रहा है, टीचर के बारे में समझ रहा है कि वो लोग ये सब काम करते हैं। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वो लोग पुरानी गंदी मैली सी जीन्स भी पहनते हैं? तो टीचर्स के बारे में ये सब बातें वो सोचता है। एंड क्या कहता है लास्ट में, आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे एंड आई फाइंड आउट व्हाट दे डू, कहता है कि मैं टीचर को आज उसके घर तक फॉलो करूँगा और मैं तलाश करूँगा, मैं जानूँगा कि वो लोग क्या करते हैं। तो ये बच्चा कह रहा कि मैं एक दिन किसी भी टीचर को फॉलो करके उसके घर जाऊँगा और पता लगाऊँगा कि वो लोग क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोम दैट दे कैन रीड टू यू, और फिर मैं उनको पोम में पुट करूँगा, यानी मैं उसकी पोम लिखूँगा कि वो लोग क्या करते हैं, जो मैं वहाँ देखूँगा उन सबको एक पोम में लिख दूँगा, दैट दे कैन रीड टू यू, फिर वो टीचर्स तुम्हारे सामने उसको पढ़ेंगे। तो ये बातें एक टीचर्स के बारे में बच्चा सोच रहा है। वो समझता है कि टीचर कोई दूसरे प्राणी, कोई दूसरे क्रीचर हैं, वो हमारे जैसे नहीं हो सकते। तो आपको कैसी लगी ये पोम, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।